बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए जो रात की वीडियो है उसके साथ हाजिर हूँ और कुछ सवालों के जवाब जो है वो आज देना चाहूँगा। सवालात बहुत होते हैं और इसी किस्म के सवालात ज़्यादा होते हैं। यही सवाल ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी जंग जो है वो इसराइल की और हमास की और लिबनान जो है ये इनकी अभी जारी है और अभी इसमें कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई कि इसको रोका जा सके। ये कुछ बढ़ती जा रही है जो कि एक ख़तरनाक साइन बन रहा है और मुसलमान अक़वाम जो हैं वो तमाम इसमें आखिरकार उनको शामिल होना पड़ेगा। तो अगर ये लंबी हो जाती है तो तमाम अक़वाम को इसमें शामिल यानी कि तमाम मुसलमान ममालिक को इसमें ज़रूर कूदना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से इसमें वो जाएंगे और जाना चाहिए भी अगर ये बढ़ जाती है, क्योंकि जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है वो सारे तमाम दुनिया के यानी कि इंटरनेशनल मीडिया जो कि यूरोपियन मीडिया भी है, अमेरिकन मीडिया भी है, वो दिखा रहा है कि इसराइल किस तरह जुल्म कर रहा है और अगर ये जुल्म बढ़ता गया तो फिर जो है वो कुछ ना कुछ तो मुसलमान ममालिक को करना पड़ेगा और ये जो जंग है इसका असर आपकी मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल मुझसे जो पूछा जाता है वो ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि जो लोग 2,20,000, 25,000, 30,000 तक जिन्होंने सोना परचेज़ किया था वो स्टक हो गए हैं, वो लॉस में हैं और वो ये मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये कब आएगा। तो देखें, एक तो पहले जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो तो था जनवरी, फरवरी, मार्च यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। उसको मैं थोड़ा सा कहता था कि इसमें थोड़ा ऊपर होने का चांस है। देखिए, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। एक मार्केट के हवाले से जो कुछ भी मुझे समझ आता है वो आप तक पहुँचा देता हूँ। अब 2,30,000 तक इस हल्ले के अंदर अगर चला गया, ये जो जंग वाला है इस हल्ले के अंदर चला गया तो चला गया, वरना आपको काफ़ी अरसा वेट करना पड़ सकता है। और ये हल्ला जो है वो चलता हुआ भी तो थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहा है, लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा कि जंग की एक बंदिश की खबर ने इस सोने के रेट को नीचे गिरा देना है और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिराना है। लिहाजा एक सवाल मुझसे ये भी पूछा जाता है कि सोना बेच दें या नहीं, तो मैं उनको इस सिनेरियो में ये जवाब दूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको प्रॉफिट लेना है, रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है तो वाई नॉट, आप बेच दीजिए। और अगर आपको बहुत थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप होल्ड करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और जिनको नुकसान हो रहा है उनको तो मेरे ख्याल में गोल्ड इज़ नॉट फॉर लॉस, गोल्ड हमेशा फ़ायदे के लिए होता है, तो फ़ायदे के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं तो कर लें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपका कोई और ऐसा मसला है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, नकद पैसों की ज़रूरत है, तो फिर तो मैं नहीं मना कर सकता। लेकिन लॉस में गोल्ड को बेचना जो है उसकी कभी भी फेवर मैं नहीं करता। हाँ, अगर ये गोल्ड 10-15 हज़ार नीचे जाता है तो फिर आप वहाँ से री बाय या री परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर अभी बेचा है तो नीचे से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन क्या ये नीचे जाएगा ये अभी कोई कह नहीं सकता। और 1900 के दरमियान में ये रहने का चांस ज़्यादा है, 1-2 दिन। बहरहाल जो हफ्ते का जो पूरा हफ्ता आपका रहा वो मैंने अपनी सुबह की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा तफसील से बताया था कि पूरा हफ्ता किस तरह का ट्रेंड रहा और किस तरीके से ये काम करता रहा। जंगबंदी का होने जो जंगबंदी का इम्कान ज़रा हाल में इतना सा
क्लियर नज़र नहीं आ रहा जब तक कि कोई आपस में मुज़ाकरात ऐसे शुरू ना हो जाएं जो कि कंक्रीट हों, कंक्रीट बेसिस पर हों। तो लिहाजा पिछले हफ्ते की तमाम कार्रवाई से आपने ये तो सीख लिया होगा कि अंकल जो ये बात करते हैं बार बार कि एसएल ट्रेडिंग में ज़रूर लगाएं, तो वो आपको अब ये एक सबक मिल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग में बहुत नुकसान हुआ है। एक्चुअली कोई भी खबर हमारे लिए ऐसी नहीं थी कि गोल्ड ऐसा जंप कर जाएगा, लेकिन हुआ। और हमें जो हमारी मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उनको नैस्डैक ने बचा लिया, यानी कि नैस्डैक ने हमें फिर भी मुनाफा दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नुकसान से बच गए। यही रेट जो 2 लाख 1000 2000 के करीब है वो फरवरी में पिछले इसी साल में फरवरी में आया हुआ था और डॉलर रेट भी तकरीबन ऐसा ही था, यानी कि 277-78 के दरमियान डॉलर रेट था। और अभी ये दोबारा इसी पर है। अभी जो रेट चल रहा है वो 2,08,000 है, जो पीस का रेट है वो 2,08,000 है और जो रवा है वो 2,06,500 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। और जिन्होंने निकलना है वो निकल जाएं इसमें से, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा वो तो खुदा रहा, इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो करें। मैं दोबारा ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ। और 2,30,000 पर फिर बता दूँ कि इसी हल्ले में चला गया, वरना आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। अब अगले हफ्ते की ट्रेडिंग के बारे में कुछ आपको बताना पसंद करूँगा कि नैस्डैक जो है 14,995 है और अगले हफ्ते का जो ट्रेंड रहना चाहिए वो रहना चाहिए 14, यानी कि सेलिंग की तरफ। मेरा तो यही ट्रेंड रहेगा, यानी कि मेरी तो सोच यही रहेगी। लेकिन यकीनन जो 1 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर सिनेरियो पूरा का पूरा तब्दील हो सकता होता है, तो मैं तो सुबह एक वीडियो बना के गायब हो जाता हूँ। बाकी तो यार आप भी समझदार हैं, आपने उन हालात के तहत जो है वो काम करना होता है। तो ये तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा होता हूँ जो कि मैंने अपने लिए सोची होती है, वो आपको बता देता हूँ। तो 14,995 पर है और सेलिंग की तरफ इसका रुझान रहेगा, यानी इसमें जो ट्रेडर्स हैं उनको सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। और ये तकरीबन 14,400 जो है इसका मेरी निगाह में नीचे सपोर्ट यानी टारगेट यही रहेगा। और फिर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है वो 87.68 लगभग 88 के करीब है और ये 88.5 और 89 के दरमियान जहाँ भी मिलेगा मैं इसे आंखें बंद करके फंड फूंक कर इसको सेलिंग में बैठ जाऊंगा और ये 80 तक जाने का इम्कान मौजूद है। अब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड 1932 पर मौजूद है और इसका जो अगर जंग थोड़ी सी और चली तो 1956 इसका जो है वो रेजिस्टेंस होगी और जो सपोर्ट है वो 1870s में होगी, सपोर्ट 1870, और उससे अगर नीचे चला गया तो फिर सेलिंग की तरफ आ जाएगा। तो अगर ये 1956 तक जाती है तो फिर आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है। और पाकिस्तान में जो रेट है जो बुलियंस वाले निकाल रहे हैं भाई वो तो चल ही नहीं रहा और बड़ा ही मसले पैदा हुए हैं कि जो रेट वो निकालते हैं वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा। अपने अपने शहरों के अपने अपने रेट बनाए हुए हैं, इसीलिए आपने जो भी सोना ख़रीदना है वो बड़ा कंफर्म करके ख़रीदिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।